परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी बड़ी ही खास है। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी दुनिया बाबा जी के सत्संग घरों और डेरे के डिसिप्लिन का लोहा मानती है। जो लोग सत्संगी नहीं भी हैं, वो भी हमारे बाबा जी के सत्संग घरों और डेरे में होने वाले डिसिप्लिन की अक्सर तारीफ किया करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो आते रहते हैं जिसमें देश और दुनिया के दिग्गज लोग डेरे के डिसिप्लिन की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक सत्संगी ही जब डेरे के नियमों का उल्लंघन करने लगे तो सोचो इससे संगत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज की ये साखी ऐसे ही एक सत्संगी भाई की साखी है जिसने दर्शन के समय कुछ ऐसा काम किया जिसे पूरी संगत और बाबा जी खुद भी बहुत नाराज़ हो गए। साथ संगत जी, हम सब देखते हैं कि जब बाबा जी संगत को दर्शन देते हैं तो सारी संगत अपनी अपनी जगह पर बड़े प्रेम से बैठी होती है और बाबा जी खुद ओपन कार में चलकर एक एक लाइन में से गुजरते हैं और संगत को बारी बारी से बड़े अच्छे दर्शन देते हैं। बहुत सारे सेवादारों की ड्यूटी सत्संग पंडाल में लगाई जाती है जिससे कि संगत को कंट्रोल किया जा सके। अगर संगत में से कोई कुछ गलत करे तो उस चीज़ को संभालने के लिए वहाँ सिक्योरिटी भी खड़ी होती है। तो ऐसे ही एक बार डेरे में भंडारा था और उस दिन बाबा जी ने संगत को दर्शन देने थे। सारी संगत पंडाल में अपनी अपनी जगह पर बड़े प्रेम से बैठी अपने सद्गुरु के दर्शन का इंतज़ार कर रही थी और बाबा जी अपनी ओपन कार के ज़रिए एक एक करके सभी लाइन में से और संगत के सामने से होकर निकल रहे थे और संगत बड़े प्रेम से अपने सद्गुरु के नूरी चेहरे को निहार रही थी। लेकिन उसी समय वहाँ एक सत्संगी ऐसी हरकत करने लगा जिसे देखकर आसपास बैठे लोग गुस्सा हो गए। संगत में से एक सत्संगी बाबा जी के दर्शन करने की बजाय बाबा जी की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। आसपास बैठी संगत ये देखकर बहुत नाराज़ हो जाती है और उसको गुस्सा करने लगती है। इतने में वहीं पास में खड़े एक सेवादार की नज़र उस सत्संगी पर पड़ती है तो वो दौड़कर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तू पागल हो गया है, दर्शन करने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और तू पीठ करके बैठा है। सेवादार उसको बहुत डांटते हैं लेकिन सत्संगी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इतने में उसी लाइन में बाबा जी अपनी ओपन कार से आ रहे होते हैं तो ये देखकर सेवादार अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही बाबा जी इस पीठ मोड़कर बैठे सत्संगी के आगे पहुंचते हैं तो बाबा जी ये बात नोट करते हैं कि ये दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है। तो बाबा जी अपनी सिक्योरिटी को कहकर वहीं गाड़ी को रुकवा देते हैं और सेवादार को कहते हैं कि इस भाई को बुला कर लाओ। सेवादार उस सत्संगी के पास जाता है और उसको साथ चलने को कहता है लेकिन वो सत्संगी मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना बाबा जी के पास। तो सेवादार दोबारा कहता है कि भाई खुद बाबा जी तुझे बुला रहे हैं, लेकिन ये भाई फिर से मना कर देता है। फिर सिक्योरिटी में से एक भाई इस आदमी के पास आता है और कहता है कि चलो साथ, बाबा जी ने बात करनी है। इसके बाद वो सत्संगी वहाँ से उठकर बाबा जी के पास चला जाता है। तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, मुंह मोड़ के क्यों बैठा है। तो वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी मैंने आपके दर्शन नहीं करने। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं और पूछते हैं क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ। तो वो सत्संगी कहने लगता है कि बाबा जी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये सुनकर बाबा जी पूछते हैं नाराज़ क्यों है भाई। तो वो सत्संगी बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी मैं आपके हुक्म के अनुसार पूरा समय भजन सिमरन को देता हूँ और मैं जब भी ध्यान पर बैठता हूँ तो आपके दर्शन मुझे मेरे अंदर होते हैं, लेकिन आप 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकते और उसके बाद मुझे आपके दर्शन ही नहीं होते। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है। तो वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी पहले तो आप दर्शन देने आते हो, फिर 2 ही मिनट में चले जाते हो,
ऐसा क्यों करते हो आप? तो बाबा जी कहते हैं कि भाई तेरा मन भटक जाता है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। तेरा मन दुनियावी मोह माया में फंसा हुआ है, इसीलिए तेरा ध्यान टूट जाता है। तो सत्संगी बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मन तो भटकता ही है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो बाबा जी कहते हैं ऐसा नहीं होता। अगर तुम भजन सिमरन पर पूरा ध्यान दोगे तो मालिक अपने आप कृपा करेगा और मन नहीं भटकेगा। मोह माया के ख्याल मन से निकालोगे तो मन एक तरफ लगेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। और जब तुम भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो मन अपनी असल अवस्था में पहुंच जाएगा। आगे बाबा जी ने उस भाई से कहा कि भाई तू सारी संगत के बीच में उल्टी तरफ मुंह कर कर बैठेगा तो सारी संगत पर क्या असर पड़ेगा? अगर सत्संगी होकर ऐसा करते हो तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे करने से बाकी संगत की आस्था पर कितनी ठेस पहुंचती है। ये सारी संगत की आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई है और इन सबको मेरे दर्शन करके शांति मिलती है और उस मालिक के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, और तू ऐसा करके संगत के दर्शनों में रुकावट बन रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो बाबा जी की सारी बातें सुनकर वो सत्संगी भाई बाबा जी के पैरों में गिरकर अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तो जब बाबा जी संगत को दर्शन देकर चले जाते हैं तो उसके बाद बाबा जी के कुछ बहुत करीब रहने वाले सेवादार बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आज तक दर्शन देते समय आप कभी नहीं रुकते, लेकिन उस सत्संगी के मुंह फेर कर बैठने पर आप उसके लिए वहाँ क्यों रुक गए? तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मेरी संगत मुझे बहुत प्रेम करती है और मैं भी अपनी संगत से उतना ही प्रेम करता हूँ। आज उस सत्संगी ने ऐसा करके बाकी संगत को नाराज़ किया है और उस समय संगत गुस्से में आकर उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी संगत के बीच में ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं वहाँ रुक गया, उसको समझा भी दिया और संगत को दर्शन भी दे दिए। तो बाबा जी की ये बात सुनकर सेवादार बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि बाबा जी अपनी संगत के बारे में कितना सोचते हैं। साथ संगत जी, हमें कभी कभी बाबा जी की दयालुता का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम कुछ गलत कर भी दे तो भी बाबा जी हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात का फ़ायदा उठाने लगें और सत्संग घर के नियमों का उल्लंघन करने लगे। हमें अपने सत्संग घरों का डिसिप्लिन बनाकर ही चलना है। डेरे में या सत्संग घरों में हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हमारी वजह से संगत में से कोई भी परेशान ना हो। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।